हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हम लोग लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। Ctrl+N से न्यू फाइल ले लीजिए और यहाँ पे हम लोग लिस्ट के न्यू प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले HTML लिखें, HTML को क्लोज करते हैं। हेड को क्लोज किए, इसके बाद टाइटल लिखते हैं, टाइटल को क्लोज करते हैं। टाइटल में हम कोई भी उसका टाइटल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देते हैं लिस्ट। उसके बाद हम लोग हेड को क्लोज कर लेते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी, और बॉडी के अंदर बॉडी को क्लोज करते हैं। अब हम लोग को लिस्ट बनाने, नॉर्मल लिस्ट हमने बनाना सीख लिया था। अभी लिस्ट को हमें अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक डिजिट से शुरू करना है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हम लोग का 1 2 3 से शुरू हो रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग का लिस्ट जो है वो अलग अलग डिजिट से शो हो। जैसे कि हम एक नॉर्मल पहले रन करके दिखाते हैं जिससे आपको समझ में। LI को यहाँ पे क्लोज किए और यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कोर्स, सेव करते हैं। जहाँ भी सेव करना आप HTML सेलेक्ट कर लो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जिस भी नाम से सेव करना, ठीक है, सेव कर दिए, रन कराते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए 1 2 आया, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ कोई स्पेसिफिक डिजिट जैसे 53 54 इस तरीके से कुछ नंबर से शो करे। तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे और OL का एक एट्रीब्यूट्स होता है स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू 53। मतलब हमारा जो लिस्ट स्टार्ट होगा वो 53 से स्टार्ट होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो पेपर में होता क्या है कि ये डायग्राम बना के दे देगा लंबा सा, ठीक है, लिस्टिंग बना के, और आपको इसका कोड लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रीवियस में देखे थे लिस्ट क्रिएट करना, अगर हमको इसी तरीके से कैपिटल रोमन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइप में, जो कि कल नहीं हो पाया था नेक्स्ट प्रीवियस प्रोग्राम में, यहाँ पे हम लोग कैपिटल I लिख देंगे। तो यहाँ देखिए कैपिटल रोमन आ गया। उसी तरीके से अगर हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट चाहिए तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे A लिख देंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके नॉर्मल लिस्ट के प्रोग्राम हुए। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक हायरार्की ऑफ लिस्ट पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग एक लिस्ट के अंदर अलग अलग लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब हम चाहते हैं कोर्स के अंदर अलग अलग, या सब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग, उसके अंदर ही सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट लिखे। तो हम फिर से वहाँ वापस यहाँ OL स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे LI, यहाँ LI स्टार्ट किया, और सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के आप नाम लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो OL के अंदर यहाँ पे जैसे OL है और यहाँ पे OL है, तो आप यहाँ EVEL भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी वो इच्छा, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये OL यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ये कौन सा OL है, ये वाला OL यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, मैथ, साइंस और सोशल। वापस इसे रन कराते हैं। ठीक है, एक चीज़ अभी हम और बताना चाहेंगे, जैसे कि आप प्रोग्राम जब सेव करते हो सकता है यहाँ पे आपका रन कराने वाला ऑप्शन ना आ रहा हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि जहाँ आप प्रोग्राम सेव किए हैं, ठीक है,
जैसे मान लीजिए हम यहाँ डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, तो उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिससे भी आपको रन कराना है, ठीक है, या नोटपैड का ये सिंबल बना हो या गूगल क्रोम का, तब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ करके ओपन कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूंगी कि ये कैसे इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे अलग अलग ब्राउज़र को। यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल हो गया। उसी तरीके से अभी इसको हमने रन कराया था, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर 1 2 3 आ गया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ ये सब्जेक्ट के अंदर ABCD ऐसा कुछ आए या IJ, तो और कुछ नहीं करना है, जैसा अभी हमने प्रीवियस में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइप ठीक है, आ गया। उसी तरीके से ABCD चाहते हैं तो ABCD लिख दीजिएगा। अगर उसी के नीचे फिर से हमें लिस्ट बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, आप चाहो तो ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो, अनऑर्डर भी बना सकते हो। तो यहाँ हम लोग ईवे लिखते हैं, जिससे कुछ डिस्क इस टाइप का बन के आएगा। ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके का है। इसी तरीके से अगर मैथ के अंदर भी कुछ आपको लिस्टिंग बनानी है, ये हायरार्की 1 लेवल ऑफ हायरार्की, आप 2 लेवल ऑफ हायरार्की भी देख सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम में 1 या 2 ही लेवल तक आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो मान लीजिए मैथ्स के अंदर भी हमें बनाना, तो मैथ्स के अंदर हमें अगर बनाना है तो हम यहाँ OL लिखेंगे। ईवेल भी लिख सकते हैं, कोई नहीं समझेगा कि सिर्फ OL के अंदर OL ही लिख सकते हैं, ईवेल भी लिख सकते हैं। ईवेल को यहाँ पे लिखें और इसके अंदर LI लिखते हैं, LI को क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर मॉड्यूल 1 कुछ भी जो भी आपको नाम देना है, और यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल 2, और वापस से हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि मैं सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स हो गया और मैथ्स के अंदर ये दोनों मॉड्यूल। इतने तरह के हायरार्की, मतलब 2 लेवल तक की हायरार्की आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोड लिखने के लिए आता है। ये डायग्राम बना रहेगा, इसका कोड लिखना रहेगा। तो आप इस कोड को ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं।